हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज शाहिद अली और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन फैक्टरीज एक्ट। एमसीक्यू सीरीज चल रही है और भी हम रिवीजन करें बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स के एमसीक्यूज हैं उसके थ्रू, राइट। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, लेट मी इन्फॉर्म दैट जो पिछला रिजल्ट रहा है हमारा, वी हैव गिवन मोर देन रफ 50% ऑफ द टोटल सिलेक्शन। 210 सिलेक्शन हुई है हमारी, जो पिछले साल का रिजल्ट रहा है। तो अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है, आपको भी एग्जाम क्रैक करना, तो वी गिव यू मोर चांसेस, आपके जो चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज वी हैव द एक्सपर्टीज, वी हैव द एक्सपर्ट टीम विद अस, जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है इस एग्जाम को क्रैक करने में, राइट। वी हैव द एक्सपीरियंस विद रिगार्डिंग दिस। उसके अलावा दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर यू कि जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, या अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, राइट, which has roughly 100 tests, so we'll give you a free live course for the social security। तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, आपको कुछ पे नहीं करना है अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने कोचिंग नहीं ली है और सेल्फ स्टडी किया एंड यू हैव डाउट्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स ओनली, आपको लगता है कि लेबर लॉ पढ़ा, उसमें आपको लगता है कि फैक्ट्रीज एक्ट में आपको डाउट है, राइट, तो सिर्फ उसका मुझे कोर्स चाहिए, बस मुझे फैक्ट्रीज एक्ट कोई समझा दे, तो वी हैव लॉन्च माइक्रो कोर्स फॉर दैट। तो जितने भी जो टॉपिक हैं, आपको पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पूरा लेबर लॉ भी अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आपको कोर्स लेना, तो वो भी परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग स्पेशल विद अस, दिस इज यूएसपी कैन से। चलिए अब बात करते हैं अपने जो टॉपिक की एमसीक्यूज हैं, राइट। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगेगा बड़ा इजी सा है। क्वेश्चन इज इन विच ईयर फैक्ट्रीज एक्ट 948 केम इनटू फोर्स। यहाँ पे ईयर पूछ रहा है और हमें लग रहा है कि 48 यहाँ लिखा, तो 48 में आएगा तो हमें क्या लगेगा, 48 दो जगह लिखा, तो एक रेंडम सा आंसर लगा देंगे, ईजी हमें तो, राइट। तो जो चीज जितनी ईजी लगती है उतनी होती नहीं है, ये भी बड़ा आसान लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूँ, तो फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे, बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिनको याद है, उनको तो पता ही होगा, उनको तो कंफ्यूजन नहीं है। और ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में जब आप पहले पढ़ रहे होते, एग्जाम में हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं आएगी, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये कौन पूछने वाला है। और दूसरा ये है कि नाम से तो पता है 48 का एक्ट था, 48 में लागू होगा ना, सवाल आ गया। अब कन्फ्यूजन किसको होगी, जिसने समझा नहीं था। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं, दोनों देखते हैं। यहाँ पे क्या 48 तो दोनों ही इसके आंसर नहीं है। 48 में दिस वॉज implemented, this came into force and it was 1st April 949। so जो इसका आंसर है सही वो बी है, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। लगता है हमें 48 है, पर 49 दो है, ये जिसने पढ़ा उसको पता होगा। 1st अप्रैल ऐसे याद रख लीजिए, 48 में पास हुआ, तो जब फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हुआ और नया शुरू हुआ, तब से ये उन्होंने एनफोर्स कर दिया। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन कि इफ देयर आर dash or more number of employees then the employer has to provide a canteen। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैंटीन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो होना मैंडेटरी है, कि एम्प्लॉयर के लिए मैंडेट है, इट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि अगर इतने एम्प्लॉय हैं तो आपको कैंटीन बनानी पड़ेगी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। आपकी फैक्ट्री है या कुछ और ऑफिस है, आपका एस्टेब्लिशमेंट है, तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी कैंटीन। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, आई विल गिव यू 5 सेकेंड। दीज आर द ऑप्शंस वी हैव 250, वी हैव 510, वी हैव 320, 100। अब लॉजिक लगाइए, लॉजिक से लगता है कि कुछ भी हो सकता है, 100 पे भी तो हो सकती है, ऐसा लगता है 500 पे होनी चाहिए, है ना। क्योंकि कैंटीन का जो है पर्पज क्या है कि उनको केटर करना, फूड केटर करना। और अगर कैंटीन की जनरली हम जो देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जनरली ऑर्गेनाइजेशन अपनी नहीं बनाती हैं, किसकी होती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती हैं कि आउटसोर्स कर दी जाती हैं। तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल जिसको चला रहा है, तो वहां से प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा अगर वहां पे थोड़े लोग होंगे। तो आइडिया लग जाता है कि 100 पे तो नहीं शायद होगी, तो ये आइडिया लगाना है हमने। तो आंसर क्या इसका सही, दिस इज द ए। अगर 250 लोग हैं ना, तो तब इट इज मैंडेटरी, ए इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे आप कह सकते हैं एज पर द स्टेच्यूट, एज पर द लॉ। चलिए तो 250 जो है 250 वर्कर्स अगर वहां पे हैं तो ये कैंटीन बनानी पड़ेगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन सेज adolescent as per the Factories Act, right, means a person who has completed dash years but not completed dash years. इसका मतलब वो सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, he is asking the definition, इसकी adolescent की डेफिनेशन ऑफ adolescent क्या होता है, कितने से कितने के बीच का जो है adolescent होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, 14 से लेके 18, 15 से लेके 17, 15 से लेके 18 और 14 से लेके 17, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है, फटाफट से मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर लिख के जब आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर लिखें, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है कि आपने सेकंड का आंसर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, क्योंकि बच्चे बाद में भी कमेंट करते रहते हैं, राइट। क्या होना चाहिए, अब सिंपल सा है, एक होता है चाइल्ड, एक होता है उसके बाद अडोलसेंट। ये अब ऐसे डिवाइड कर दिया ना, पहले हम सिंपल डिवाइड करते थे कि एक होता था माइनर और एक होता था मेजर। मेजर कौन होता है, बच्चा एडल्ट जो होता है वो 18 जो कंप्लीट कर चुका होता है वही मेजर हो जाता है, या एडल्ट कह लीजिए, तो जो माइनर है वो अडल्ट है, अडोलसेंट है सॉरी, या चाइल्ड है। जैसे टॉडलर होता है, छोटा सा टॉडलर, 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का टॉडलर है ना, 3 हम कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अडोलसेंट की बात कर रहे हैं, तो अडोलसेंट कितना है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो क्या है इसका आंसर, हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, जो 15 साल कंप्लीट कर चुका हो। 15 से नीचे का तो नहीं होगा, 15 साल कंप्लीट कर चुका हो बट उसने 18 कंप्लीट ना की, मीन्स अभी अडल्ट ना हुआ हो, तो उसको हम अडोलसेंट कहेंगे, राइट। दिस इज द राइट और द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। वो क्या है, सी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन विद अस। ऐसी ये चीजें समझ के आपने पढ़ी होंगी, और जिसने पढ़ा वो इसका अच्छे से आंसर दे पाएगा। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, 14 ईयर्स, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं वहां पे लिखा होता है जो 14 ईयर्स है उससे नीचे वाले से आप काम नहीं करवाएंगे, है ना। तो 14 या उससे नीचे तो क्या होगा, इसका मतलब हमें लगता है चाइल्ड वो होगा। तो डेफिनेशन हमें लगता है डिफर कर सकती है, तो ये चीज ध्यान रखना है इसका। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये था अडोलसेंट की डेफिनेशन। अगर देखा जाए तो उसने पूछा क्या था, उसने आपसे अडोलसेंट की डेफिनेशन पूछी थी और कुछ नहीं पूछा, उसका सिंपल सा क्वेश्चन था। और हमने ऑलमोस्ट हर एक्ट में डेफिनेशंस जो रेलिवेंट थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो डिस्कस की हैं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं जो हमने देखा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछने पाला ना कि डिफाइन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन, ऐसा भी आ सकता है, बट वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, तो ऐसे घुमा के पूछ सकता है। ये पूछ लिया उसने, सिंपल फैक्चुअल था, पढ़ा होगा तो आप आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड डैश ईयर्स ऑफ एज। अब आपको पता ही है, बताने की जरूरत है, अब ये बात कर चुके हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। अभी हम क्या बात कर रहे थे, अगर अडोलसेंट नहीं है तो वो क्या होगा, चाइल्ड होगा ना। कितने पे अडोलसेंट लिया था हमने, 15 से ऊपर लिया था, तो 15 से नीचे वाला क्या होगा, चाइल्ड होगा। इसका मतलब हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15, तो क्या होना चाहिए, 20 का सही आंसर होना चाहिए। So who has not completed the age of 15 years, right? So this is the answer. Next question की ओर आगे बढ़ते हैं। It says if there are dash or more number of employees and the employer has to provide a first aid box. Simple question क्या है, if first aid box की कंडीशन क्या है, कब होना चाहिए आपके एस्टेब्लिशमेंट में, कितने मिनिमम एम्प्लॉयज होने चाहिए कि वहां पे फर्स्ट एड किट रखी जाए। वैसे तो देखो एथिक्स तो ये कहते हैं, ह्यूमैनिटी तो ये कहती है, अगर आपके यहाँ 2 लोग भी काम करते हैं तो फर्स्ट एड किट रखिए। घर में भी तो रखते हैं ना, जरूरत पड़ सकती है, इंजरी तो कहीं भी हो सकती है, तो वो होना चाहिए। बट ये क्या है कि जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पैसा बचाने की कोशिश करती हैं। अगर कोई छोटा सा दुकानदार हो गया, मैं क्यों रखूँ यार, पैसे लगते हैं, है ना, इन चीज़ों में कि मैं बैंडेज ला के रखूँगा, डिटॉल ला के रखूँगा, क्रीम लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, क्यों मैं 500 रुपये 1000 रुपये खर्च करूँ, क्योंकि अब तो मेडिसिन वैसे भी कॉस्टली है। बट इसीलिए कि जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे तो चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे इंजरी के। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, एज पर स्टैट्यूट है अभी
वो कंडीशन क्या है कि जहां पे मिनिमम कितने, सी कि मिनिमम 150 जो लोग हैं, सो सी इज द राइट आंसर। 150 जहां पे एम्प्लॉय हैं 150 और अबव हैं, वहां पे इट इज मैंडेटरी क्या कि वहां पे आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, राइट। सो दिस इज एज पर द Factories Act 150 workers, right, ordinarily employed at any one time in the factory, कभी भी होनी चाहिए, उस टाइम होनी चाहिए, साल में कभी भी उसके पास रहे हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इफ देयर आर, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव, इफ देयर आर डैश और मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन द एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस के लिए बेसिकली भी कंडीशन लगा रहा है कि कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट में आपको एक एम्बुलेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। क्यों? हॉस्पिटलाइज किसी को कराना है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो क्या किया जाएगा? आप कार ले जाएंगे, अगर बाबूजी की मालिक की कार ले जाएंगे, अगर वो नहीं है तो मालिक कह दे मेरे पास तो खुद स्कूटर है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? एम्बुलेंस होनी चाहिए। वो स्टेचुटरी प्रोविजन है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना आंसर होना चाहिए इसका? ए बी सी डी, वी हैव 4 ऑप्शंस। सिंपल है ना, 150 पे तो था फर्स्ट एड, अगर 150 पे फर्स्ट एड है ना तो 200 पे तो एम्बुलेंस होगी नहीं, 500 इसका सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर। तो मिनिमम आप कह लीजिए 500 और प्लस, 500 और 500 प्लस से लोग होने चाहिए, तब जाके ये होगा, राइट। तो 500 वर्कर्स अगर कहीं एम्प्लॉयड हैं तो वो मैंडेटरी हो जाता है एम्बुलेंस की प्रोविजन करना। अब ये अगर मान लीजिए नहीं है तो क्या हो? अगर किसी इंडस्ट्री में वहां पे मोर देन 500, लेट से देयर आर 600 पर्सन्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री, और वहां पे एम्बुलेंस नहीं रखेगा तो क्या होगा? अरे पेनल्टी इंपोज होगी ना उस पे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, और जो एम्प्लॉयर है ही इज नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और जहां पे ऐसा होता है देयर आर प्रोविजंस फॉर द penal प्रोविजंस, राइट। ऑफेंसेस हैं तो penal प्रोविजंस होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे सेवेंथ क्वेश्चन भी है, इफ देयर आर डैश और मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन द एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड शेल्टर, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स। कैंटीन की बात की, अब आराम करने के लिए रिटायरिंग रूम चाहिए वहां पे। कितने लोग होने चाहिए कि रिटायरिंग रूम हो? क्या आंसर है इसका? फटाफट बताइए। 7th क्वेश्चन का आंसर लिख के, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन दिस, ए बी सी डी, जो भी ए लग रहा है ए बता दीजिए, डी लग रहा है डी बता दीजिए। जी क्या होना चाहिए? आंसर इज बी, 150 और अगर प्लस लोग हैं, 150 प्लस लोग हैं तो वहां पे क्या होगा? रेस्ट रूम, रिटायरिंग रूम, राइट। ये सारी चीजें शेल्टर वो बनानी पड़ेगी उनको। तो ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, ये नहीं कि वॉलेंट्री है या विलिंगली है, उसकी अगर विलिंग होगी तो तब होगा, नो ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 8। अभी सवाल है, ये सारे सवाल वो हैं जो बहुत आसान है, पर प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट है ये। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें लगता है यार ढंग से पढ़ लेते, क्वेश्चन तो आसान ना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ देयर आर डैश और मोर नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज, यहाँ स्पेसिफिक हो गया, नॉट एम्प्लॉयज, वो करे वुमेन एम्प्लॉयज, ये ध्यान रख लीजिए। देन एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड क्रच। अब क्रच किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए, इसका मतलब वुमेन एम्प्लॉय की बात करें। अब कितने वहां पे वुमेन एम्प्लॉय मिनिमम होने चाहिए एज पर फैक्ट्रीज एक्ट की वहां पे क्रच बनाई जाए? ये मैंडेटरी है, क्रच बनानी पड़ेगी, राइट। तो दीज आर द ऑप्शंस वी हैव, ए बी सी डी, 25, 15, 30, राइट, या 35। चलिए आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी। तो क्या इसका आंसर है? आंसर है सी, 30 विमेन एम्प्लॉयज जो हैं वहां पे होने चाहिए, 30 विमेन एम्प्लॉयज। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसमें भी तो क्रच की फैसिलिटी की बात की गई है। वहां पे क्या कंडीशन है? जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है
उसके अकॉर्डिंग 50 ऐसे दोबारा लिख देता हूं, 50 और मोर। अब वो क्या कहता है, अगर वहां पे 50 और मोर लिखा, कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे 30 बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप 50 बात कर रहे हैं। वो यहाँ पे है विमेन एम्प्लॉइज, यहाँ पे है विमेन एम्प्लॉइज, यहाँ पे है एम्प्लॉइज ओनली। मतलब टोटल अगर एम्प्लॉइज 50 हैं, अब वो कौन है, सारे फीमेल्स सारे मेल्स, द एक्ट इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, वो साइलेंट है। तो यहाँ पे डिस्कशन होती है कि ये सारी विमेन होनी चाहिए, वो अगर सारी विमेन है तो यहाँ पे तो 30 की प्रोविजन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल 50 हो सकते हैं, जिनमें से 30 विमेन होंगी, 30-35 जितनी विमेन होनी चाहिए, टोटल 50 होनी चाहिए, तो वो उसमें बात करते हैं। अगर दोनों को मिला लें, क्योंकि फैक्ट्री के डेफिनेशन में वो आते कि नहीं आते एस्टेब्लिशमेंट, ये भी तो हमें देखना पड़ता है ना, राइट। चलिए ये, और अगर बात करें कि मान लीजिए वहां पे फीमेल एम्प्लॉयज नहीं और मेल है सारे, फिर होनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसा जवाब है कि जरूरी नहीं कि फीमेल ही केयर करे। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मेल हैज टू केयर देयर चाइल्ड, राइट। और वो कहाँ छोड़ के आएगा अगर उसकी वाइफ उस टाइम नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, शी इज इनकेपेबल, इनफर्म, इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, कुछ भी रीजन हो सकता है। द मैन हैज टू कैरी द चाइल्ड टू हिज ऑफिस। ऑफिस में कहाँ रखा जाएगा, क्रच में, तो क्रच होनी चाहिए। इसलिए सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जवाब हर चीज का मिलेगा। इलॉजिकल आर्गुमेंट का कोई फायदा नहीं होता है यहाँ पे। और जब लॉ की बात करें, दिस इज लेबर लॉ, लॉजिक होगा हमेशा, राइट। अगर लॉजिक नहीं तो वो लॉ भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लॉ में तो है, हाँ, ग्रे एरियाज हो सकते हैं, डिस्कशन डिबेट हो सकती हैं, बट इलॉजिकल बहुत कम हो गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर अडल्ट कैन नॉट एक्सीड डैश इन अ वीक। तो एक अडल्ट मेंबर हफ्ते में मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता है। आपको पता है ये कितने घंटे काम कर सकते हैं, एक दिन में कितने काम करते हैं, तो कितने दिन होते हैं, एक वीक में जो 7 दिन है, तो उसमें से एक दिन का तो ब्रेक होगा ही होगा। बताइए, इतने मैं समझा रहा हूँ, आप आंसर बताइए। वी हैव ABCD 4 ऑप्शन, 44 घंटे, 48 घंटे, 54 या 60, 60, 54, 48 और 44। What is the best possible option? What is the best answer or the right answer? तो 7 में से एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, तो 6 दिन बचे, और जनरल जो है वो 8 घंटे काम करना होता है हमने, तो कितने हो गए, 48 हो गए, तो 48 जो है सही आंसर इसका होना चाहिए, राइट। 48 आंसर करेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर करना पड़े तो वो ओवर टाइम हो जाएगा, है ना। ओवर टाइम के लिए अलग पेमेंट उसको मिलेगी, आपको पता होगा। सेक्शन 51 वो कह रहा है कि 48 आवर जो है उससे ज्यादा काम वो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, इट सेज as per the factories act normally an adult worker is not allowed to work in a factory for more than dash hours in a day। अब एक दिन में कितना काम मैक्सिमम कर सकता है। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी किसको, जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स। अभी हम क्या बात कर रहे थे, अब कंफ्यूजन कहां पे होगी, कहते 8 घंटे हमने बात की, 6 दिन बात की, 48 घंटे हो गए, तो रोज कितना दिन काम करना, कितनी देर काम करना है, वी हैव टू वर्क 8 आवर्स अ डे, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। चलिए आप बताइए फटाफट से, वी हैव 4 ऑप्शंस, और कमेंट करेंगे आप फटाफट से, क्या होना चाहिए, 9 आवर्स इज द राइट आंसर। कि एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे आप काम करवा सकते हैं। 8 घंटे तो उसका जो वर्किंग आवर्स स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि इतना वो करेगा, पर मैक्सिमम 9। अगर वो 9 आवर मैक्सिमम कर रहा है तो कितना होगा, अब वो 6 डेज काम नहीं करेगा। क्यों, लाइक 9 5 डेज क्या, कितना हो गया, 45 हो गया। 45 मैक्सिमम उसको कितना करना है, 48,
तो नेक्स्ट जो है वो 3 आवर्स मैक्सिमम काम कर सकता है। 6th डे जो है वो सिर्फ 3 घंटे काम करेगा, उससे ज्यादा काम उससे नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे you'll have to pay him, right? चलिए, दिस इज द आंसर। वी हैव 9 आवर्स इन एनी डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वी हैव द फैक्टरीज एक्ट, इट सेज as per the factory wherein dash or more workers are ordinarily employed, the occupier shall employ in factory such number of welfare officer as may be prescribed। तो कितने वर्कर होने चाहिए वहां पे कि एक वेलफेयर ऑफिसर वहां पे होना चाहिए? इसका आंसर क्या है? 200, 250, बताइए फटाफट से। द राइट आंसर इज बी, 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 13th क्वेश्चन है। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे और मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम। तो मतलब ये कि ओवर टाइम वो करेगा, बी एंटाइटल्ड टू वेजेस एट द रेट ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस डैश ऑफ हिज। कितना? तो उसको जो वेजेस मिलेंगी, अब कि अगर मान लीजिए वो 10 घंटे आप काम करवाते हैं उससे, या 12 घंटे काम करवाते हैं एक दिन में, कितना कर सकता था वो? 9 आवर्स मैक्सिमम। आपने कितना करवाया? 12 आवर्स। कितना एक्स्ट्रा करवाया? 3 आवर्स। तो जो 3 आवर की वेज है वो कितनी होगी? वो ये है जो उसकी एवरेज वेज है उसका डबल होगी, बस ये याद रखिए। तो ट्वाइस होगा इसका सही आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट wherein dash or more workers are ordinarily employed, the occupier shall employ in the factory such number of safety officers as may be prescribed by the state। वो जो ये क्वेश्चन, इसमें क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहां पे वेलफेयर था, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर, कि कितने मिनिमम होने चाहिए एम्प्लॉइज कि वहां पे आपको सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय करना पड़ेगा? 1000, 1500, 2000 या 3000? द करेक्ट आंसर इज 1000। अगर 1000 मिनिमम एम्प्लॉइज हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए जो इंश्योर करेगा वर्कर की सेफ्टी, कि जो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, वो फॉलो हो रही है, इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है वर्करों को वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दिस इज, it says as per the factory act, a factory is a premises where dash or more workers are employed with the aid of power and dash or more workers are employed without aid of power। तो वो इंडस्ट्री या उसे फैक्ट्री कहेंगे, उस एस्टेब्लिशमेंट को, जहां पे कितने लोग बिना पावर वाली फैक्ट्री में काम करते हैं और कितने लोग हैं जहां पे पावर है और वो लोग काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि कितने लोगों की इस्टेब्लिशमेंट को आप एक फैक्ट्री कहोगे, और कौन सी? जहां पे पावर है, और कितने लोग होने चाहिए जहां पे नो पावर है और आप उसको क्या कहोगे? फैक्ट्री कहोगे। ये डेफिनेशन जो है वो सिंपल कहते हैं, जहां पे 10 और ज्यादा लोग काम करते हैं उसको फैक्ट्री कहेंगे। पर उसमें है क्या कि 10 और मोर वो तब है अगर वहां पे पावर हो, जो मशीन्स हैं वो पावर से चलती हैं। अगर वहां पे पावर से नहीं चलती, जैसे हाथ से हैंडलूम है, तो वहां पे कितना है? 20 होना चाहिए। तो 10 to 20 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द, वी कैन सी द राइट आंसर, द बेस्ट पॉसिबल आंसर। सो दिस इज फॉर टुडे। फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।